हम बनारस से सटे ऐढ़े गांव के उस मैदान पर आए हुए हैं जहां एक बम एकेडमी चलती है जो डिफेंस और स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को तैयार करती है। दो ऐसे कोच हैं जो सेना से रिटायर होने के बाद जो है वो बच्चों को, इस इलाके के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और स्पोर्ट्स में चूँकि 2 साल पहले ये शुरू हुई थी, तब से सेना की भर्ती नहीं आई है, लेकिन पुलिस में और दरोगा में और दूसरे जगहों पर बहुत इनके बच्चे भर्ती हुए हैं। और स्पोर्ट्स में भी कुछ लड़कों ने जो है जो यहाँ का जो स्पोर्ट्स हुआ है उसमें उन्होंने मेडल निकाला है। इस समय अगर हम आपको दिखाएं तो आप ये देखिए कि इसमें इस एकेडमी में लड़के से लेकर के लड़कियां तक सभी जो है वो कुछ सेना में जाने की तैयारी कर रही हैं, कुछ जो है वो पुलिस में जाने की तैयारी कर रही हैं। बहुत से ऐसे लड़के हैं वो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो अग्निपथ करके एक जो नया आया है यहाँ पर एक नई सेना की जो भर्ती आई है, निकाला गया है 4 साल के लिए, उसके बारे में ये बच्चे क्या समझते हैं, उनके मन में किस तरीके की धारणा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो? लगभग 3 साल से सर। 3 साल से। आपकी एज क्या है? 22 साल हो गई सर। 22 साल हो गई। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है आपकी बनी हुई है? सर जी फिट है। फिट हैं एकदम। नहीं तो अब जो ये वैकेंसी आई है 4 साल की, इसको देख करके आपको क्या मन में लगता है? ये सर जी वैकेंसी से हम नाराज है। सरकार जो फैसला ली है, अपन निर्णय, इससे सर जी हम बहुत नाराज हैं। लगभग 3 साल कोरोना खा गया और उससे पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और उसके बाद अब भर्ती आई भी तो 4 साल के लिए। हाँ। हम लोग सर जी 4 साल भर्ती होने के बाद फिर 4 साल नौकरी करने के बाद फिर कहाँ जाएंगे सर जी? उसके बाद हम लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या, मतलब फिर आप बहुत निराश हो गए इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको लेकर के एकदम। तो राहुल की तरह और भी बहुत से लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीतम शर्मा। प्रीतम, आपको क्या लगता है, आप जो ये वैकेंसी आई, आप भी तैयारी, कितने साल से तैयारी कर रहे हो? सर 3 साल से। 3 साल से। आपकी एज कितनी बची हुई है? 19 साल सर है। अभी 19 साल, अभी आपकी एज बची हुई है। यस सर। तो आप ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद है, और ये इस नौकरी से 4 साल में अगर गवर्नमेंट ने निकाला है तो फिर इसमें बुराई क्या है? सर 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद क्या फिर यह सरकार बस बच्चों को मूर्ख बना रही है। और उससे 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे उसके बाद? और हमारे आगे भविष्य और हमारे घर परिवार और सब बच्चे मतलब कहाँ जाएंगे उसके बाद? क्यों आपको लगता है कि नौकरी लंबे समय के लिए करना चाहिए? और ये सर इससे अच्छा है एसआई और यूपी पुलिस में नौकरी करें लंबे समय तक के लिए। और ये सरकार हम लोगों को बस मूर्ख बनाती जा रही है। और 4 साल में सर कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल, आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। 6 साल से। आपकी उम्र क्या है? उम्र है इस टाइम 20 साल है। 20 साल है। तो आप मतलब 6 साल यानी 14 साल की उम्र से ही शुरू हो गए थे तैयारी करना कि हमें सेना में जाना है। आपके मन में मंसूबा था कि हमें जाना है। अब ये जो 4 साल का निकला तो क्या ये नहीं सही नहीं है? ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर 4 साल के बाद करेगा क्या वो? फिर अपनी वो सब कुछ योग्यता भूल जाएगा ना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ भूल जाएगा वो। अच्छा। 4 साल के बाद कुछ नहीं कर पाएगा वो। फिर उसके घर परिवार सब कहाँ जाएंगे? लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जब 4 साल निकलेंगे तो हम कुछ आपको पैसा देंगे, उसके बाद से आप कहीं और जगह दूसरी जगह नौकरी कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगी नौकरी? सिक्योरिटी और कहीं पे देगी कि नहीं देगी? तो मतलब आपको क्या लगता है ये वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, फुल टाइम के लिए होनी चाहिए। Full time हम के लोग लिए। निराश करते हैं। इससे निराश करते हैं। यस सर। और भी बहुत से बच्चे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोगों का क्या मन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अविनाश यादव। अविनाश, कितने दिन से कर रहे हो? अभी तो हम फिलहाल में 4-5 महीने से कर रहे हैं। 4-5 महीने से कर रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है इस वैकेंसी को देख करके? इस वैकेंसी से हमको मतलब ये हमको सही नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर हम 4 साल नौकरी करने के बाद 4 साल नौकरी के बाद फिर मेरा पढ़ाई में मन तो लगेगा है नहीं। इसलिए 4 साल करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? इसके लिए सरकार मतलब नौकरी को बढ़ाए आगे, या फिर कुछ उसका निकाले कि 4 साल बाद हम किसी अच्छे नौकरी में जाएं। इसके लिए। अच्छा, तो मतलब ये इसलिए आपको लगता है कि मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके कोई दूसरा एग्जाम भी निकाल लेते तो हमारी फुल टाइम की नौकरी, लॉन्ग टाइम की अगर हम कोई बढ़िया अगर पढ़ाई से करके अगर हम पुलिस का नौकरी निकाल ले, यूपी पुलिस का, एसआई का, 4 साल बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? और इस पे बाद अगर दे भी रही है सरकार रिटायरमेंट, तो उससे हम लोग का क्या होगा? उससे नहीं होगा। क्या होगा? मतलब ये एक अनिश्चितता बनी हुई है। यस। और भी ऐसे बहुत से लड़के हैं, बहुत से लोग हैं। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, आप कितने साल से कर रहे हो? मैं आर्मी की तो तैयारी नहीं करता हूँ, स्पोर्ट्स की तैयारी करता हूँ। पर जो भी आर्मी की तैयारी करते हैं इस फैसले से निराश हैं वो। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथी बहुत यहाँ करते होंगे तुम्हारे साथ। हमारे भैया लोग हैं, 4 साल से वो कर रहे हैं। 4 साल से रनिंग करेंगे 4 साल की नौकरी के लिए। इससे बढ़िया वो सिविल में तैयारी करेंगे, अपना दूसरा कोई पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे अच्छे से पढ़ाई के साथ। अच्छा,
मतलब तुम्हारा कहना है कि 4 साल की रनिंग करेंगे, 4 साल की नौकरी के लिए 4 साल की नौकरी उतना मेहनत अगर किसी और चीज़ में करें तो हमें लाइफ सेट होगी ना उनकी। 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे फिर उसके बाद? हाँ। अगर उसके बाद कोई छोटी मोटी जॉब भी मिल गई 10-15 हज़ार की मिलेगी, उससे क्या होने वाला है अपने टाइम में? 10-15 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला। सरकार ये करेगी कि वहाँ से निकलने के बाद आपको नौकरी की बहुत अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहीं जा सकते हैं, या वो कह रहे हैं कि सेना को यंग बनाना, यंग रखना है, तो आपको क्या लगता है कि तो यंग कैसे रखेंगे? जिसके पास टैलेंट हो 4 साल की नौकरी के लिए क्यों जाएगा? 4 साल अपना टैलेंट लेके 4 साल की नौकरी के लिए जाएगा, फिर उसके बाद आने के बाद वो क्या करेगा? इससे बढ़िया कहीं अपना दूसरे फील्ड में टैलेंट दिखाएगा वो अपना। अच्छा, टैलेंटेड लोग तो पहले ही नहीं जाएंगे 4 साल की नौकरी के लिए, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो क्या इधर तुमने ये भी देखा कि कुछ प्रैक्टिस करने वाले कल की वैकेंसी के बाद आज से कुछ कम हो गए हैं क्या? हाँ, बहुत निराश हैं, बहुत सारे लोग निराश हैं। निराश है बहुत। हाँ, मन नहीं कर रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। 4 साल की नौकरी के लिए क्यों करेंगे? कोई क्यों करेगा? तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, अगर इन बच्चों में देखें तो बहुत सी ऐसी जो लड़कियां भी हैं वो भी यहाँ पर जो है इस एकेडमी में है, वो जो तैयारी करती हैं वो लोग भी यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। और उसमें बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो सेना में और इन सब तमाम चीज़ों में जाना चाहती हैं। हम उनसे भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। खुशबू, कितने साल से तैयारी कर रहे हो तुम? सर 2 साल से। 2 साल से। तो किस में जाना चाहती हो? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में? जी सर। तो इंडियन आर्मी में जाना चाहती हो, तो ये जो आया है वैकेंसी, इसको लेकर के मन में क्या लग रहा है? सर यही लग रहा है कि आप फॉर्म न डालें। क्यों? सर इतना मेहनत करेंगे, 2 साल 2.5 साल दौड़ के इतना मेहनत करके तो हम लोग भर्ती होते हैं। हाँ। और उसके बाद 4 साल बाद रिटर्न आना पड़े तो फिर कौन भर्ती लेगा सर? अच्छा। अपना करियर, यही तो टाइम होता है करियर बनाने का। जब इसमें भी ना बने तो सर इतना मेहनत करके क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। नहीं सर। तो मतलब मन टूटा हुआ है। इतना बिल्कुल पढ़ाई सर। करेंगी फिर उसके बाद 2-4 साल नौकरी करने का कोई मतलब ही नहीं। सर बिजनेस में क्या कर लेगा कोई? अच्छा, तो क्या तो आप भी अपने उसी भविष्य के लिए कोई करता है ना। 4 साल नौकरी कौन करना चाहेगा? 4 साल कौन करना तो चाहे? वही तो सरकार कह तो रही है कि हम उसके बाद आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लगता है क्या कि वो फिर टाइम खत्म हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा? कैरियर 4 साल के लिए कौन सा करियर है? कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है। तो आप लोग भी तैयारी करें। तो इस तरीके से बहुत से जो बच्चे हैं यहाँ पर, उनके मन में एक निराशा है, मंसूबे हैं इनके। हमारे साथ तो जो लोग कोच हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं कैप्टन नरेंद्र कुमार पाठक। अच्छा, आप मिलिट्री से रिटायर जी। होकर के अपनी ये ट्रेनिंग चला रहे हैं? जी, तो मैं 32 साल नौकरी करके और रिटायर होने के बाद मैंने ये एकेडमी खोला। ये एकेडमी खोला। तो अब ये बताइए कि ये जो आपके एकेडमी में इस जो आया है अग्निपथ, और फिर बच्चे जो बनेंगे वो अग्निवीर बनेंगे, ये जो सारी चीज़ें आई हैं, इसको लेकर के आपके पास किस तरीके से मन में बच्चों के अंदर निराशा या क्या दिखाई पड़ रहा है? सर मैंने जितने बच्चों से बात किया सभी बच्चे ये बोलते हैं सर 4 साल के लिए कौन भर्ती होगा। यहाँ तक कि स्ट्रेंथ भी यहाँ पर कम हो गई। सब लोग बोलते हैं इतने दिनों से मेहनत करके और 2 साल बाद भर्ती भी आ रही थी, 4 साल के लिए भर्ती हो के जाएंगे और फिर 4 साल बाद वापस आ जाएंगे। आगे फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर तो निराशा ही ज़िंदगी है। अच्छा। तो इसलिए जो है बच्चों के दिल बहुत टूटा हुआ है। अच्छा, तो मतलब उनको आप जैसे ये उनके मन में मतलब और कितने तरीके के सवाल आ रहे हैं जो आप लोगों से आकर के पूछ रहे थे? सर वो यही बोलते हैं अगर हम 4 साल के बाद अगर हम रिटायर होके आ जाते हैं तो फिर सिक्योरिटी गार्ड जैसे और सेना वाले आके रिटायर हो करके सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करते हैं, वही करना पड़ेगा। आगे तो कोई भविष्य, क्योंकि 4 साल हमारा जो है एजुकेशन से जो है नाता टूट जाता है। वहाँ भर्ती हो ट्रेनिंग करके आदमी की जो है एक बार माइंड सेट हो जाता है कि हम नौकरी कर रहे हैं। और वहाँ से रिटायर होके आने के बाद फिर कौन तैयारी करेगा नौकरी के लिए? फिर नहीं कर पाएगा। फिर वो पोटेंशियल भी नहीं रह जाता। जी, नहीं रह जाता। वो चीज़ें भी नहीं रह जाती। बदलाव आ जाता है लाइफ में, जो है विचारों में बदलाव आ जाता है। तो इस 4 साल के समय को वो किसी और चीज़ में अवेल कर सकते हैं, कहने का मतलब जी। ये बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? राजकुमार पटेल। आप भी ट्रेनिंग देते हैं? BSF से हैं आप? तो आप भी यहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो आप किस तरीके से अनुभव कर रहे हैं इसको, इस वैकेंसी के आने के बाद, और इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप सब? इस वैकेंसी के आने से बच्चे नर्वस हो गए हैं। जैसे इन लोग का पूरा लाइफ जैसे ख़राब हो जाए। वो ये बोल रहे हैं कि जैसे सेना में भर्ती होने से बढ़िया सिविल में भर्ती हो जाए, पुलिस में हो जाए, या तो BSF में हो जाए, CISF में हो जाए, क्योंकि पेंशन तो मिलना नहीं है उस समय। और इसमें 4 साल बाद रिटायर होकर आ रहे हैं कि इसमें भी तो पेंशन नहीं मिलेगा हमको। इससे बढ़िया सिविल कोई नौकरी कर ले। और आसान की नौकरी करके आ रहे हैं, फिर 4 साल बाद जाकर गार्ड की नौकरी करेंगे, क्या मतलब रह गया? 10,000 12,000 की नौकरी। और कोई लड़के वहाँ संतुष्ट नहीं है इससे, कोई संतोष नहीं, कोई संतुष्ट। तो मतलब अब क्या है कि मतलब ट्रेनिंग करने में भी फर्क पड़ा है। कुछ बहुत आज निराश थे, सुबह से बैठे थे, हमने देखा कि बहुत से लोग बैठे हुए थे यहाँ, उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, वो जोश नहीं नजर आ रहा था। जो सेना में भर्ती होने के लिए आते थे यहाँ, पहले जोश से आते थे कि हम सेना में भर्ती होंगे, उनका मनोबल टूट गया एकदम। वो उस उत्साह से नहीं ट्रेनिंग करते हैं अब। जैसे यहाँ कुछ बच्चे स्पोर्ट्स के बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी हमारे साउथ एशिया गेम हुआ था,
अगले महीना में। जो मेरा इसी रैंक का लड़का आकाश पटेल फर्स्ट आया था, गोल्ड मारा था, और पंकज पटेल कांस्य पदक जीता था। तो वो सब भी सेना में जा सकते थे? सेना में जा सकते थे, लेकिन उन लोग का जाने का इच्छा नहीं रह गया। नहीं तो रह जाने के बाद कोई मतलब ही नहीं रह गया उन लोग नहीं को। रह गया। वो सीधे करें अब रेलवे ज्वाइन करेंगे या पुलिस ज्वाइन करेंगे। पुलिस जान। तो साफ है कि जिस तरीके की ये वैकेंसी आई है, सरकार इसे भले ही बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही हो और कह रही हो सरकार की एक बहुत बड़ा एक रोजगार का एक गेटवे खोला है, लेकिन जो वास्तव में जो सेना की भर्ती करने वाले लड़के हैं, उनके मंसूबे टूटे हैं। उन्हें लगता है कि ये उनके साथ एक तरीके से बहुत इंसाफ नहीं किया गया है और इस छोटे समय के लिए वो कोई भी नौकरी करने का मन नहीं बना रहा है। और उसका जो उनके अपर जो असर पड़ा है वो इनकी इस ट्रेनिंग के कैंप में भी नज़र आ रहा है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।